आप देख रहे अवध 24 न्यूज। लखनऊ में चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने दावे दे रहे हैं। आज उसी क्रम में मौलाना कल्बे आबिद वार्ड द्वितीय के पार्षद इफ़हाम उल्लाह फैज बाबू ने लखनऊ पश्चिम विधानसभा से समाजवादी के उम्मीदवार अरमान खान और सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ सभा की, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता एवं पार्षद उपस्थित हुए। सभा में पार्षद मोहम्मद हसन, नेता शाफाहत हुसैन, अल्तामिश सलीम नेता सहित बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए पार्षद इफ़हाम उल्लाह फैज ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और क्षेत्र की जनता अरमान भाई को जिताने का मन बना चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी लखनऊ पश्चिम उम्मीदवार अरमान खान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वो जीत के आते हैं तो जनता को पश्चिम में बहुत विकास देखने को मिलेगा, साथ साथ पश्चिम क्षेत्र में नया देखने को मिलेगा। साथियों, बुजुर्गों और हमारी माता सबको अस्सलाम वालेकुम। भाई, जो जोश आप लोग दिखा रहे हो, कसम है आपका जो पसीना आज बह रहा है इस गर्मी में, इंशाअल्लाह हम दोनों भाई खून बहाएगा। साथियों, अरमान भाई बहुत नसीब वाला प्रत्याशी है। एक हैदराबाद से चला था रुकावटें डालने के लिए, अल्लाह ताला ने उसको भी हटाने का काम कर दिया। अरमान के आगे कोई नहीं है, सिर्फ एक आप काम कर लीजिएगा, सब लोग एक दिन के लिए बाबू बन जाना, अरमान बन जाना और अपने घर के 10 वोट डलवा देना। इंशाअल्लाह बाकी 4.5 साल हम लोग दोनों भाई आपकी सेवा करेंगे। सिर्फ एक दिन आपकी सेवा करेंगे। बाबू भाई अरमान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद बाबू भाई अरमान भाई। ऐसा भाई ये भी खूबसूरत सा शेर पढ़ा था, अनीस भाई ने भी खूबसूरत सा शेर पढ़ा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक पढ़ लेता। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। खूबसूरती इस बात के चुनाव में, इस बार का जो चुनाव है, खूबसूरती ये है कि इस बार हम सब एक होकर के, मुत्तहिद होकर के एक जगह जाने का, एक बटन दबाने का इजाज़ बना चुके हैं। ये अल्लाह का करम है कि इन फिरका परस्त ताकतों ने हम सबको एक कर दिया। ये अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जो मोहब्बत यहाँ बाबू भाई से मिल रही है, एक छोटे भाई से बड़े भाई को, जो एहसन भाई से मिल रही है, हमारे सीनियर सलीम भाई हैं, जो हमारे छोटे भाई अनीस भाई हैं, और जो तमाम छोटे भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं, शफात भाई, मनोवर भाई, टेंचू भाई, शाफीन भाई, मिसम भाई, नदीम भाई, सब यहाँ मौजूद है। मैं सबकी मोहब्बत का और आप सबकी, हर एक शख्स जो यहाँ मौजूद है, सबकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमारा मौका आएगा तो यकीनन इसका दुगना या चौगुना करके हम आपको वापस करेंगे। दो जरूरी बातें हैं, जरूरी बातें वो ये कि आपका अरमान साहब, समाजवादी पार्टी ने आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी बनाया है, और पश्चिम में आपसे बड़ी जनता को अरमान है, आप उनके अरमानों पे किस हिसाब से कार्य करेंगे? देखिए, पिछले 8 सालों से हम लोग इस विधानसभा में लगातार लोगों के बीच हैं। लोगों को क्या समस्याएं हैं, इस पूरी विधानसभा में जगह जगह क्या समस्याएं हैं, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। यकीनन हम लोग जनता की अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पे पूरी तौर से खरा उतरने की कोशिशें करेंगे, उनके ख्वाबों को सच करने का काम करेंगे। वो चाहे इस इलाके का विकास करना है या इस इलाके के लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना है। बीते 5 साल जो सरकार रही, उन 5 साल में पश्चिम का हाल आपको क्या लगा? उन पश्चिम का हाल कैसा होना चाहिए था, क्या क्या कमियाँ लगी? जी, जो विकास था वो केवल बातों में रहा है।
धरातल के ऊपर कोई विकास नहीं हुआ। हम चाहे वो सड़कों की बात करें, ख़राब जो सड़कें हैं, टूटी फूटी गलियाँ हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर रोज़गार जो है बहुत ही उसका इंडेक्स जो है बहुत डाउन हो गया। इस वजह से जो है तो साथ साथ जो यहाँ की जैसे माताएं बहनें हैं उनको भी आगे रोज़गार बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। तो हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह इस पर। अच्छा अरमान भाई, जैसे कि कुछ लोगों द्वारा ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि शायद चुनाव को जो है जनता के मुख्य मुद्दे जो है उससे भटकाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे अभी कर्नाटक के हिजाब का मुद्दा आया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरुआत से ये फ़िरका परस्त ताकतों की कोशिशें रही हैं कि जो आम आवाम है, जनता है, उसके सामने असली मुद्दे ना आ पाए, क्योंकि असली मुद्दे अगर उनके सामने आ जाएंगे तो ये फ़िरका परस्त ताकतें बेनकाब हो जाएंगी। तो वो इस तरह के गैर ज़रूरी मुद्दे या तरह तरह की चीज़ें हथकंडे अपनाते हैं कि जनता को बहका सके। लेकिन इस बार का चुनाव वो सिर्फ़ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे हो रहा है, अखिलेश यादव जी के चेहरे पे हो रहा है, अखिलेश यादव जी के किए हुए काम के ऊपर हो रहा है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत से इस बार 10/5/2022 को आएगी। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बयान ये है कि जो समाजवादी की सरकार थी पिछली, उसमें जो है व्यापारियों को माफिया लोग धमकाने का काम करते थे, और ये योगी की सरकार में जो है अपराध के ऊपर अंकुश लगा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आंकड़े देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितना अपराध में वृद्धि हुई है उतना कभी भी नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर उनकी बात को, उनके झूठ को ये दर्शाता है कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और जनता के सामने सच को नहीं रख रहे हैं। एक आपके पश्चिम क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लगभग 24 सालों से जो है ये जो हैदर कैनाल के ऊपर रोड बनने की बात चल रही थी, लगभग 24 सालों से फाइल अटकी हुई है, जिससे कि राजेपुरम वाले लोग जो हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना है, जाम वगैरह करता है। इसके ऊपर काम करा जाएगा सरकार में? बिल्कुल, हम लोगों ने पिछली सरकार में भी इस बात का प्रस्ताव बना था कि हैदर कैनाल के ऊपर यहाँ पर एक रोड का निर्माण हो, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात भी मिले और लोगों को एक आवागमन की सुविधा भी बेहतर तरीके से मिले। ये हम लोगों के मुख्य एजेंडाओं में से एक है और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हैदर कैनाल के ऊपर हम लोग रोड का निर्माण करवा सकें, शुरुआत करा सकें, इस बात का पूरा विश्वास रखें। अरमान खान साहब, अगर आप पश्चिम से विधायक बनकर आते हैं तो पश्चिम क्षेत्र में क्या क्या नए बदलाव जनता को देखने को मिलेंगे? विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव नहीं मिलेंगे? देखिए, जो हम लोगों का मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र है, और जो हम लोगों का भी पर्सनल जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो एक बनाया इस विधानसभा के लिए, वो इस बात की आप पूरी उम्मीद रखें, यकीन रखें कि हम लोग यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए हम लोग एक नए और बुनियादी काम करने जा रहे हैं। वो विधायक के भले दायरे में या सीमा में नहीं आते हो विधायक के कार्य क्षेत्र में, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि यहाँ के हम लोग जनसेवक हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब जनता की सेवा में कई सालों से लगे हैं। निश्चित तौर पे जनता के लिए हम लोग करेंगे, भले ही वो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हों या अलग हों। राजनीति में भी प्रत्याशी से पूर्व भी आप लगातार समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हो। कोविड के टाइम पे भी आपने जो काम किया है वो जनता ने खुद देखा है। तो क्या अब आपके जो जनता से क्या लग रहा है आपको, जनता आपके प्रति जो उत्साह है क्या देखने जो आज मोहब्बत है, जो चारों तरफ से उमड़ के मिल रही है, चारों तरफ से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो हम लोगों के ऐसे ही। एक सवाल बाबू साहब आपसे है, आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं और गत वर्षों से कई साल से पार्षद रहे हैं, तो क्या रुझान है पब्लिक के समाजवादी के प्रतिकूल? लखनऊ पश्चिम से अरमान भाई चुनाव जीत रहे हैं, कोई लड़ाई में नहीं है, और अरमान भाई भारी मतों से पश्चिम की जनता जिताएगी। ये समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं अरमान भाई को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। योगी जी ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम तो समाजवाद है लेकिन काम दंगावाद है, समाजवादी पार्टी को विचार था, उस पर क्या कहेंगे? शायद ये देश प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जो दंगे में पहले भी अभियुक्त रहा है। कई मुकदमों में, संगीन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे भी रहे हैं और ये खुद अपराधी और दंगाई रहे हैं। योगी जी लगातार हर बयान में, हर जगह स्पीच में गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद गर्मी नहीं है तो वो गर्मी क्या निकालेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कोई 5 साल में आवाम के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। 55 लाख पेंशन समाजवादी पार्टी देती थी 5 साल, 36 लाख लड़कियों को लैपटॉप देने का काम किया, छात्रों को 18 लाख।